हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में अभी तक मैं 29 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका था और आज की क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस की जो शुरुआत करेंगे ये हम लोग करेंगे 30 तक। 29 तक के क्वेश्चंस में पिछली क्लास में आप लोगों को करवा चुका था, तो 29 30 भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें अप्रोक्स 80,000 87,000 के अप्रोक्स बच्चे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स विद पवन राव को, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई भी बच्चा, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि मैं 2 वीडियोस डाल रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा मुझसे लाइव पढ़ना चाह रहा है तो मॉर्निंग में 7 बजे आकर मुझसे आप लोग लाइव पढ़ सकते हो। वो क्लास में लाइव आपको पढ़ा रहा हूं और ये इवनिंग में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस डेली मिल जाते हैं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर पाएंगे और इसका बेसिक क्या होगा। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा और हमेशा ये होता है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसको बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा तरीका क्या होगा, फिर तीसरा तरीका क्या होगा, वो सारे के सारे मैं बताता हूँ। फिर उस क्वेश्चन की और कैसे कैसे लैंग्वेज बन सकती है या और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज मैं थोड़ी देर बात करूंगा आपसे एवरेज स्पीड की। और याद रखना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये चीज आप लोग याद रखना। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखना, एवरेज देखते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले बेसिक से, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका। और ऐसे अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं 100% बता रहा हूं, नए क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। P से Q तक की दूरी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जा रहा है तो मुझे ये बताइए P से Q तक की डिस्टेंस आप लोग मान लो D किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है तो P से Q तक जाने में लगा टाइम, पूरा आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर अपने पास दूसरा, यहां पर वापस जो आ रहा है वो आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो वापस आने में लगा जो टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास d/6 आवर्स। और अपने पास एवरेज स्पीड अगर पूछी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो याद रखना, वो d किलोमीटर तो गया है और d ही वापिस आया है। D किलोमीटर वो गया है और D ही वापस आया है। मुझे ये बता दीजिए क्या टोटल जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 2D होगी क्या, अपॉन टोटल टाइम d/3 प्लस d/6। ये कुछ लोगों को लगता है कि सर इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, आप इसको ऐसे क्यों समझा रहे हो, हमें तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने रट रखा है। याद रखना, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बताता हूं, जब तक आप लोगों को क्वेश्चंस के बेसिक नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा उनको रटने का, क्योंकि क्वेश्चन नया भी वहां पर आ सकता है। ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रटा रटाया क्वेश्चन है, तरीका लगा दिया, नया क्वेश्चन आ गया तो आप लोग नहीं लगा पाए, वो साफ साफ गलत हो जाएगा। ऐसे एक एक पॉइंट मैं पकड़ता जाता हूं। एक क्लास में शाम को वो पॉइंट समझाता हूं, सुबह दूसरा पॉइंट पकड़ता हूं, शाम को एक एक पॉइंट। सुबह जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक अलग ही पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा था और अब मैं आ गया हूं एवरेज स्पीड में। सुबह 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, स्पीड बढ़ा दी घटा दी, उस टाइप के क्वेश्चन। पहला और बेसिक तरीका ये है, मैं सामने से हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। जब दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का सेकंड जो मेथड होगा, जो मैं यहां पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, तरीका नंबर 2, अगर कभी भी डिस्टेंस सेम हो, अगर उतने ही किलोमीटर तो गया है और उतने ही किलोमीटर वापस आया है, या ऐसे भी बोल सकता है यहां से हाफ डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है वो इस स्पीड से, हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से, अगर ये डिस्टेंस बराबर है,
कभी भी डिस्टेंस अगर इक्वल है तो याद रखना एवरेज स्पीड का फिर फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपने पास, अगर ये फॉर्मूला देखो ये तभी लगेगा जब आपको पता हो कि डिस्टेंस बराबर है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तब लगेगा जब डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड आप लोग डायरेक्ट निकालोगे 2 इंटू 3 इंटू 6, एक्स और वाई यहाँ पर स्पीड है, एक्स प्लस वाई ऐड करोगे तो 9, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, तो आंसर आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड अपने पास ये है। तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है वो देख लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? एक की स्पीड, जाने की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप 6 किलोमीटर, 4 नहीं है 6 है, एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो नया बना तो मैं समझा दूंगा, वैसा ही अगर है तो फिर आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। अगला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला काम इसका एलसीएम जो अपने पास आ गया 6, ये आप लोग डिस्टेंस मान लो तो 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, और इसको कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। तो ये भी 6 किलोमीटर गया है, ये भी 6 किलोमीटर गया है, तो टोटल डिस्टेंस है 12 बटे टोटल टाइम अपने पास है 3, तो आंसर कितना आ गया? 4 किलोमीटर पर आवर। अपने पास यही तो होता है। यहां पर हमने क्या किया? डिस्टेंस जो मान ली, एलसीएम लेकर इसका डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया है 6 किलोमीटर, और यहां पर इसको टाइम लगा 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 2 आवर्स, और इसको टाइम लगा 1 आवर। तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस 6 है अपने पास, यहां पर 3, 2 लोग हैं तो यहां 2 से गुना कर दो, 3 लोग हैं तो 3 से गुना कर दो, 4 लोग हैं तो 4 से गुना कर दो। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। 2 3 4 से इंटू क्यों कर रहे हैं हम लोग? वो इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर पहला व्यक्ति भी 6 गया, दूसरा व्यक्ति भी 6 गया, तो पहले या तो 12 लिख लो या 6 के नीचे 2 3 अगर लिख दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो याद कर सकते हो 2 लोग हैं तो 2 से गुना, 3 लोग हैं तो 3 से गुना, 4 लोग हैं तो 4 से गुना, और 5 लोग हैं तो 5 से इंटू। हाँ ना बताइए एक बार सभी लोग क्या इस चीज को, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हो क्या? अपने पास इसको मैं मिटाता हूं, सामने से मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। 2-4 बच्चों के कमेंट मैंने देखे कि सर सामने से एक बार हटा करो, स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो मैं कमेंट आपके पढ़ता रहता हूं। पहले 200 कमेंट्स मैं पढ़ता भी हूं आपके, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको मैं नोट भी करता हूं कि अगली क्लास में हम लोग ठीक करेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं, वापस आएंगे इस पर, सारे के सारे क्वेश्चन ये करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन अगर 3 लोग आ जाएं, ए बी सी, एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको बेसिक से ये क्वेश्चन अब खुद करना है, बेसिक से ये क्वेश्चन खुद करना है, टोटल डिस्टेंस डी मानेंगे। यदि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो बताइए लगा टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर d/12, और ये करना ही है भाई एक बार। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करूं 100%, तो उसका एक ही तरीका है कि ये करना ही है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो होगी 3d, पहला भी डी गया है, दूसरा भी डी गया है, तीसरा भी डी गया है, तो टोटल डिस्टेंस 3d अपॉन ये तीनों जोड़कर टोटल टाइम। सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। मैं यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं, ये मैं आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा नहीं, खुद बैठकर घर पर सोल्व करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही जो क्वेश्चन अगर अपने पास डायरेक्ट अगर करना पड़े तो डिस्टेंस अगर बराबर है तो 3 लोगों की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होगा उसका आप लोग याद कर लीजिए, ये होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अगर 3 लोग आ जाएं, देखो 2 लोग थे तो ऊपर अपने पास 2 आएंगे तो नीचे 1-1, ये अपने पास था। अगर 3 लोग आ जाएं तो अपने पास ये होता है। 4 लोग अगर आ गए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 4 आ जाए तो अब ये एक बार
एसएससी में तो 4 का भी आ गया था फॉर्मूला लिखना सीधा सीधा, वैसे 4 का आ जाए तो फॉर्मूले से मत करना, डायरेक्ट कैसे करोगे वो बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज के बाद एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। 4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर 4 लोग हैं तो ऊपर 2 थे तो नीचे 1-1, 3 थे तो नीचे 2-2, 4 हैं तो नीचे 3-3 आएगा। ये फॉर्मूला तो आप लोग लिख लो, कभी काम आ सकता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको करना है नहीं। ऊपर 4 है तो नीचे आएंगे 3-3। तो इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो यहां पर एवरेज स्पीड जो होगा 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन अपने पास नीचे जो आएगा ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो 180, ये अपने पास होगा 300, ए इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए 240। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे है और नीचे वाला अपने पास ऐड होगा 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 और नीचे वाला ऐड करोगे तो 42 और 30 720, 720, 0 से 0 कट गया, 12 गुना 3 36 गुना 2 72, तो आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो, अगर कोई भी स्टूडेंट यहां पर फॉर्मूले से नहीं करना चाहता, डायरेक्ट तरीके से अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 3 लोगों की स्पीड अलग अलग लिख लेंगे, 12 किलोमीटर पर आवर 15, ये भी बहुत अच्छा तरीका है याद रखना। मतलब जितने तरीके आपके लिए हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे चीजें आप लोग आसानी से सीख पाओ। नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, 2 लोग आ जाएं, 3 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, डिस्टेंस सेम आए अलग अलग, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम नहीं आए तो क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप उस पर घबराना मत, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते रहो, लास्ट तक 100% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर पहला जो काम होगा वो अपने पास होता है एलसीएम। पहला जो काम होगा वो अपने पास एलसीएम है जो आ गया अपने पास 60। तो ये 12 की स्पीड से इसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। टाइम देख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5 कहां से आया, 60 में 12 से डिवाइड किया, यहां 4 घंटे लगेंगे। इसको 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन टोटल टाइम जो अपने पास है 12, और 3 लोग हैं तो 3 से गुना, 4 लोग हैं तो 4 से गुना, 5 लोग हैं तो 5 से गुना, 12 को इंटू किया हम लोगों ने 5 से, तो आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। जैसा आप लोगों को पता है कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे बेसिक से कर लो, आंसर तो अपने पास सेम आना है। क्या आपको थोड़ा बहुत ये चीज समझ में आई है क्या? मैं आगे चलता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 37 के से पहले एक और क्वेश्चन देखो, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। 38 हम लोग करते हैं। अब लोग आ गए 4, एक कार वर्गाकार मैदान के चारों कोनों से। अब देखो फायदा क्या होता है, अगर कोई भी अपने पास स्क्वायर ग्राउंड अगर है तो मुझे बताओ उसकी चारों साइड्स बराबर होंगी क्या? तो कभी कभार क्या कहता है वो ये नहीं कहता कि समान दूरी है, वो ऐसे क्वेश्चंस में लिख देगा कि चारों साइड्स उसकी बराबर हैं, ये नहीं लिखकर कहेगा किसी भी स्क्वायर के चारों कोनों से वो चल रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस बराबर हो और 4 लोग आ जाएं, तो अब मुझे बताओ, बेसिक तो चलो है ही, उसको छोड़ दो, 2 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका लगाएं या हम लोग डायरेक्ट एलसीएम वाला लगा दें, ज्यादा ठीक कौन सा रहेगा? देखिए फॉर्मूले वाले तरीके से तो 3-3 को इंटू करना पड़ेगा। पहले तो ऊपर 4 जो है ये तो, और आंसर तो इससे भी आएगा, और नीचे a इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू डी, सी इंटू डी इंटू ए, और डी इंटू ए इंटू बी, ये तो अपने लिए बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को ज्यादा ठीक है एलसीएम वाला, और एलसीएम जो आ जाए वो क्वेश्चन में देखकर आप, मैं तो यहां पर संख्याएं लिख देता हूं, लेकिन आप एग्जाम में टाइम बचाना, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करना एलसीएम से। और अपने पास एलसीएम आ गया 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 40 60 और 20 का। तो इसकी एक साइड 120 किलोमीटर मैंने मान ली, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इसको 6 घंटे, इसको जो टाइम लगेगा वो अपने पास 4 घंटे लगेंगे, इसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे लगेंगे, और इसको जो टाइम लगेगा वो अपने पास कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। इसका टाइम अपने पास 6 है, उसका टाइम 4 है, इसका टाइम 3 है, और इसका टाइम अपने पास 2 है।
10 3 13 और 2 15, डिवाइड कर देंगे हम लोग 15 से अपने पास यहाँ पर, लेकिन 4 लोग हैं तो 4 से इंटू करोगे, 15 से कट गया ये अपने पास 8 बार और आंसर आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं सभी के सभी क्वेश्चंस बीच बीच से आपको समझाता रहता हूं, करवाऊंगा सारे जितने भी क्वेश्चंस ये होंगे। आपने सीआई में देखा होगा, एसआई में देखा होगा, मैं परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, मैं टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड डिस्टेंस इस टाइम चल रहा है, फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूंगा। याद रखना जितने भी ये हैं अपने पास, उसमें आप लोग देखिए, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन बच्चे को कब समझ में आएगा वो मुझे पता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में करवा चुका हूं, 37 में आपको करवा चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले 35 पढ़िए। आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 को। एक व्यक्ति अपनी यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। मुझे बताइए क्या डिस्टेंस बराबर है क्या? तो डिस्टेंस बराबर है, 2 लोग हैं एलसीएम से कर लो, या 2 लोग हैं तो ज्यादा सुंदर ज्यादा बढ़िया वो रहता है। क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अब कभी अगर आपके सामने आया और डिस्टेंस अगर इक्वल दे देगा तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? 0 से अपने पास 0 काट दो, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 25 बार। 25 गुना 7 175/3 डिवाइड करोगे तो अपने पास 58.3 आगे चलता रहेगा। हमारा आंसर ये है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि हम लोग 35 कर चुके हैं, 36 कर चुके हैं, 36 नहीं किया, 37 कर चुके हैं, 38 कर चुके हैं और एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया था। क्या इन 4 क्वेश्चन से एक बात समझ में आई क्या कि जब डिस्टेंस बराबर हो तो क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए? और 99% आपके रेलवे का जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्टेंस इक्वल आ सकती है, याद रखना। अब बात करते हैं कि सर कभी डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं आए तो एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। इसी के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूं कि अचानक एग्जाम में डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं आए तो फॉर्मूला आपको एवरेज स्पीड का याद होना चाहिए, ताकि कम से कम ट्रिक से क्वेश्चन नहीं हो तो कम से कम बेसिक से तो आप लोग कर पाओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले वो 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, पहले 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसको वो चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको वो चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहां से हमें याद है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस तो है, टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतना टाइम आएगा। यहां पर जो टाइम आएगा वो अपने पास आएगा 12/10 आवर्स। तो हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जब भी डिस्टेंस अलग अलग हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपने पास 22 है बटे टोटल टाइम 10/12 प्लस 12/10, इसको आप लोग सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका जो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए और आना ही चाहिए, इसको सोल्व कर लेना और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी आप लोगों को सोल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो याद रखना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। वो 10 किलोमीटर जो फ्रैक्शन से अगर बचना, आपको 10 किलोमीटर चल रहा है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगला 12 किलोमीटर वो चल रहा है अपने पास, नेक्स्ट 12 किलोमीटर वो चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो ये क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन जो है ना इससे थोड़ा सा टाइम लगता है, इस फ्रैक्शन से मैं बच जाऊं, ऐसा कोई काम बता दो, बाकी सोल्व तो मैं कर लूंगा।
तो आप लोग क्या करना, 12 और 10 का एलसीएम लेना, जो कि आया कितना 60, और 60 का यहां भी गुना कर दो और 60 का यहां भी गुना कर दो। गुना करने का मतलब लिखना 720 मत लिख देना, फिर तो फायदा ही क्या निकला, बस इंटू 60 तो अपने पास यहां जो टाइम लगेगा आपका, तो जैसे ही डिवाइड करोगे 12 से कट जाएगा 5 बार, तो यहां पर 50 घंटे, और यहां टाइम 0 से 0 कट के यहां पर 72 आवर्स। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करोगे तो 60 तो कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा 22 अपॉन टोटल 100। अपने पास इन दोनों को ऐड करोगे तो 122। पूरे को सोल्व कर लेना, 60 से लगभग 2 से ज्यादा है 10.8, ये लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 39। दो तरीके मैंने आपको बताने की कोशिश की, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो क्वेश्चन कैसे करना है, और जब डिस्टेंस इक्वल नहीं हो, पहले 4 क्वेश्चन करवा के आया था, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जब डिस्टेंस अगर अलग अलग हो तो क्वेश्चन कैसे करना है। दो पैटर्न होते हैं, या तो एलसीएम से तुरंत इनटू कर दो, एलसीएम से नहीं करना चाहते तो अपने पास टाइम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये टोटल टाइम, तो अपने पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या। अब जो भी क्वेश्चंस अपने पास सिस्टमेटिक बीच बीच में बच गए हैं उसको मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं और आगे बढ़ते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। अब जो करवा चुका हूं ना, जैसे 31 मैंने करवा दिया, इसको छोड़ दूंगा, बीच बीच से क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये क्वेश्चंस फटाफट देखना, आप खुद ही सोल्व कर लोगे। जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है और आगे भी आसान ही आएंगे, बीच बीच में वो तो समझाने के लिए मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लिखता रहता हूं। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है, पहले आधे समय में 42, अब आधे समय में दे दिया, आधे समय में दे दिया तो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। देखिए पहले आधे समय में यानी कि 5/2 घंटे में 42 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, पहले आधे समय यानी 5/2 में 42, फिर अगला जो 48 है 48 इंटू 5/2, ठीक है। कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए, 2 से कट जाएगा ये 21 बार, और 21 गुना 5 105 अपने पास है। यहां पर अपने पास 2 से कट जाएगा 24 टाइम, और 24 गुना 5 120 है। अपना आंसर आ जाएगा 225 किलोमीटर। कुल दूरी बताइए। अब ये ऐसे आसान से क्वेश्चंस अपने पास पूछ सकता है, ऐसे मत लगा देना कि 225 से एक ही कम है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां सिर्फ सीधा सीधा लिखा हुआ है आधे समय में, बोलो ठीक है क्या, आधे समय में सीधा सीधा अपने पास लिखा हुआ है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 31 तो मैं अभी भी आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 31 में अभी भी आप लोगों को करवा चुका हूं। 32 हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में अभी करवाता हूं, उससे पहले 33 देखो। इस क्वेश्चन 32 और 33 दोनों सेम ही हैं। इस क्वेश्चन के करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, कोशिश करना सीखने की। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जब 70 घंटे में यात्रा करता है, अपनी दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस बताइए। यहां पर आधा भाग जो है, मान लो टोटल डिस्टेंस d किलोमीटर है, तो आधा भाग यानी d/2 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा आधा भाग 3d/2 जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां भी टाइम निकाल लेंगे, आधे भाग में कितना टाइम है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड यानी भाग दोगे तो बट्टे में 30, d/2 को डिवाइड करोगे ना, हर छोटी से छोटी चीज में बता रहा हूं, ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो जब फ्रैक्शन में अगर अपने पास हो तो लास्ट में एक स्टेप क्यों लिखते हो, जब आना यही है तो d/2 नीचे 30 लिख दो, ये d/2 नीचे 40 लिख दो, यहाँ का टाइम, और टोटल जो टाइम है वो 70 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। सोल्व कर लेना, अपने पास d की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप लोग जब भी डिस्टेंस बराबर हो क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। मुझे बताइए स्पीड का रेशियो यहां पर 30:40 अगर अपने पास है तो क्या उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा क्या वो 40:30 होगा। क्या 70 है तो आप लोग 40 और 30 ही लिख दो, 0 से 0 क्यों काटते हो। टोटल अगर 70 है तो अपने पास यहां पर काटना चाहो तो चलो काट देते हैं हम लोग, 0 से 0 कट गया, ये आ गया। तो मुझे बताओ उसके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो अगर 4:3 है, उसके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो अगर 4:3 है, तो मुझे बताइए इसका जो टाइम होगा वो क्या अपने पास
70, टोटल टाइम 70 है। 7 की वैल्यू अगर अपने पास 70 है तो 1 की वैल्यू होगी 10, तो 4 को इसको 40 घंटे लगेंगे और इसको आगे 30 घंटे लगेंगे। इसको मुझे बताओ, स्पीड 30 की स्पीड से आधी दूरी तय करने में 40 घंटे, तो क्या 1200 किलोमीटर हो गया है क्या? यहां पर 40 की स्पीड से आधी दूरी तय करने में 30 घंटे, तो क्या 1200 किलोमीटर ये हो गया, और यहां पर दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस अपने पास है 2400 किलोमीटर। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? स्पीड 30 है, टाइम अपने पास 40 आ गया है, 30 को 40 से गुना करोगे, आधी दूरी यानी 1200 किलोमीटर। अगली आधी दूरी में 30 घंटे ले रहा है, 40 की स्पीड से 1200, आंसर आ गया 2400। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का पहला बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका अपने पास ये है, मैं सारे के सारे मेथड आपको बताता हूं, लेकिन सबसे सही, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका वो है कि आप लोग एवरेज स्पीड निकाल लो। 2 इंटू अपने पास एवरेज स्पीड 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 70, ये आ गई एवरेज स्पीड। और जो भी स्पीड आए उसको इंटू कर दोगे, अगर अपने पास टाइम से तो डिस्टेंस आ जाएगी, 70 से 70 कट गया तो डिस्टेंस आ गई 2400 किलोमीटर। एग्जाम में जब बैठते हो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मुझे जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वैसे का वैसा आया है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो गया 70, इंटू कर देंगे एवरेज स्पीड को, इंटू कर देंगे टाइम से, अपना आंसर आ जाएगा। सामने से मैं हट जाता हूं, तरीके में लगभग क्वेश्चन के 3 तरीके बताता हूं, लेकिन पहले बेसिक बताऊंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना। आप ये सोचो कि यार ये तो टाइम अपने पास सही जा नहीं रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिक में, लेकिन पहले मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ये याद रखना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, पहला बेसिक, दूसरा रेशियो, तीसरा फॉर्मूले वाला तरीका। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 32 मैंने छोड़ा है, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप मुझे बताना और आंसर जो अपने पास कमेंट बॉक्स में है उसमें जरूर लिखना क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 के बाद 33 में आपको करवा चुका हूं। 34, जोन एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है, यदि वह दूरी का 1/3 भाग 3 की स्पीड से, बाकी 2/3 भाग अपने पास 4 की स्पीड से तय करे तो कुल दूरी बताइए। अब ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों को बिना मतलब ही परेशान करने की कोशिश करेंगे। ये दूरी अगर अपने पास 1 है, टोटल 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 75, तो मुझे आप लोग ये बताइए, पहली दूरी को अगर आप लोग 1 मानते हो तो आगे वाली दूरी क्या 2 ही बची क्या? 1/3 और 2/3 का रेशियो, तो इसको 1x मान लो, इसको आप लोग 2x मान लीजिए। यहां चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहां चल रहा है अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम दिया हुआ है। ये 1 और 2 कैसे आ गया? ये अपने पास पहले का है 1/3, तो याद रखना ये अगर 1/3 है तो आगे वाला होगा 2/3, और रेशियो अगर मैं बनाऊं तो 3 से 3 कट जाएगा, 1:2, और डिस्टेंस पहली 1 है तो बाद में 2 चलना पड़ेगा। 3 टोटल 3 मान लो, तो 1 इधर चल लिया तो 2 यहाँ जो टाइम होगा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ टाइम होगा x/3, यहाँ पर जो टाइम होगा वो अपने पास होगा 2x/4, और दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो टोटल टाइम 75 मिनट्स का मतलब 75/60। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 15 मिनट और तो 75 मिनट, और 75 मिनट को डिवाइड करोगे 60 से तो ये आ गया 5 से कट गया 15 बार, और 15 से कट जाएगा 4 बार, 5 बार, और 15 से कट जाएगा 4 बार। बोलो ठीक है क्या? या आप लोग 1 घंटे 15 मिनट को ये भी लिख सकते हो 15/60, तो यहां से भी 1 and 1/4 ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ये भी 5/4 ही आएगा। या ये इसको अगर काट दोगे तो आना तो वही है 15 से 5 बार, 15 से 4 बार। तरीके बदलने से आपको पता होगा आंसर नहीं बदलता। ये 12 आ गया तो ये 4x, ये 6x बराबर अपने पास 5/4 है, तो यहां पर अपने पास 10x/12 बराबर 5/4 अगर है तो x का मान जो आ जाएगा 4 से 3 बार, 5 से 2 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपके पास टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास 3x है, x का मान नहीं निकालना, 3x का मान निकालना है। टोटल डिस्टेंस अगर 3x है तो 3x, x का मान 3/2 अगर रखोगे तो 9/2 का मतलब 4.5 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? कुछ छोटे आसान क्वेश्चंस जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ऐसे भी आपके पास आएंगे। इसको मैं यहां से हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर कुल दूरी पूछा है, एवरेज स्पीड वगैरह कुछ पूछा नहीं है। टोटल दूरी हम लोगों से पूछा है 35 में आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूं सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख लीजिए। एक कार इतने टाइम में अपने पास 62 किलोमीटर चलती है और इतने टाइम में 68 किलोमीटर और चलती है, तो कुल दूरी में इसकी औसत चाल बताइए। तो मुझे बताओ आप लोग, सबसे पहले अपने पास टाइम दिया हुआ है और अपने पास स्पीड दी हुई है, तो क्या आप लोग यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है अपने पास 62 इंटू टाइम है 5/2, एक तो अपने पास ये आ गई। आगे डिस्टेंस और अगर हम लोग निकालें तो स्पीड है 68 और टाइम है अपने पास 5/4, अपने पास ये आ गया। 2 से कट गया अपने पास 31 टाइम और 2 4 से कट गया 17 टाइम। या तो 31 इंटू 5 और 17 गुना 5 कर लो, या 5 यहां से अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा अपने पास 31 और यहां पर कॉमन लेने वाले से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये आ गया 3 इंटू 45 इंटू 48, जिसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, वैसे तो 240 में लिख सकता हूं लेकिन पढ़ा रहने दो। हमारे पास एवरेज स्पीड जब भी पूछो और अलग अलग अगर डिस्टेंस अपने पास हो तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम लोग टोटल टाइम यहां से फाइंड आउट करें। और टाइम का जो अपने पास 2 है, एक तो 5/2 है और एक 5/4 है। तो मुझे बताइए यहां से एलसीएम 4, तो ये 10 हो गया, ये 5, तो 15/4 आवर्स। अब अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ये रही, अपॉन टोटल टाइम, ये रहा 15/4। यहां से 4 पलट कर तो ऊपर अपने पास चला जाएगा और इसको अगर सोल्व करें 5 से 3 टाइम और 3 से कट जाएगा ये अपने पास 16 टाइम, 4 ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 64 किलोमीटर पर आवर ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना आप लोगों के पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये छोटी सी बात अगर आप लोग याद रखोगे तो हमेशा आप लोगों को फायदा मिलेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इस क्वेश्चन का। एवरेज स्पीड जो होता है वो छोटा ही पॉइंट होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 36, इसको मैं मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन 36, 37, 38 और 39 में करवा चुका हूं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जो पॉइंट होता है वो छोटा सा पॉइंट होता है। रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। रेलवे का 100% मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये चीज आप लोग बाकी एग्जाम जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है वो भी उसकी पूरा पुलिस का स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं इससे बाहर कुछ नहीं आना। मैं तो यहाँ पर ओनली और ओनली रेलवे लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना जितने भी पुलिस के स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स हैं उसमें यही अपने पास आना है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो फ्री में नहीं देखा करो, लाइक जरूर किया करो और कमेंट भी लिखा करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये जरूर लिखना। और किसी आप शेयर भी कर सकते हो, किसी स्टूडेंट को बता सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ चैप्टर्स तो आप लोग कम से कम पढ़ ही सकते हो जिससे उसको पक्का फायदा होगा। ये मैं बता देता हूँ, इनसे कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट लाइव पढ़ना चाहता है, ये छोटा ही पॉइंट था, मैं एक ही पॉइंट पकड़ता हूँ उसको सोल्व करवा देता हूँ। तो मॉर्निंग में आपको 7 बजे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग में 7 AM पर। तो आप लोग आराम से आकर पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।